सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो जो है सब्जी विज्ञान के बारे में। तो इसके पहले मैंने जो आपको जो सस्य विज्ञान की जितनी भी क्रॉप थी, जितनी भी फसल हैं, उनके बारे में आपको जो है बता दिया। और अब जो है मैं जो कि कृषि विज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण ही शाखा है सब्जी विज्ञान, तो मैं इसके बारे में आपको परिचर्चा कराऊँगा। तो परिचर्चा शुरू करते हैं। इसके कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसके बारे में और जो है फीचर के बारे में। तो सब्जी विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है, सब्जी विज्ञान नहीं हुआ यहाँ, सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलोरीकल्चर। जैसे पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फलों के अध्ययन को पोमिकल्चर, ओलोरीकल्चर जो है, इस तरीके से फ्लोरीकल्चर, विटीकल्चर, तमाम तरह का कहते हैं। तो मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सब्जियों में जो है विटामिन्स, क्या है? सब्जियों में विटामिन्स और खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, खनिजों में विटामिन्स और सब्जियों में विटामिन्स और खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों को रक्षात्मक भोजन भी कहा जाता है। ठीक है, सब्जियों को रक्षात्मक भोजन भी कहा जाता है। सब्जी के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। कौन सा? चीन का प्रथम स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है। सब्जी का अध्ययन ओलोरीकल्चर कहलाता है। सब्जियां जो है विटामिन जो खनिज पदार्थ की खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों को जो है प्रोटेक्टिव फूड अर्थात रक्षात्मक भोजन कहा जाता है। सब्जी के उत्पादन विश्व स्तर पे आप जब बात करेंगे तो जो है सब्जी के उत्पादन में जो है चीन का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है और अपने इंडिया में जो है जो पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। लेकिन सब्जी की उत्पादकता में जो है तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको मौखिक बताया, लिख भी देता हूं। कुल
फसल क्षेत्रफल का, कुल फसल क्षेत्रफल का 2.08% जो है सब्जी की खेती की जाती है। सब्जी की खेती की जाती है। भारत में सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। उत्पादकता में तमिलनाडु प्रथम, ठीक है। उत्पादकता में तमिलनाडु प्रथम है। एक कहते हैं ट्रक गार्डन। ट्रक गार्डन जो है ट्रक गार्डन सब्जी उत्पादन, क्या है? सब्जी उत्पादन की विस्तृत विधि है। ट्रक गार्डन सब्जी उत्पादन की विस्तृत विधि है। फसल जो पूरे उत्तर इंडिया में जो फसल का क्षेत्रफल है, कृषि योग्य क्षेत्रफल है, फसल जिस पे उगाई जाती है, उसका 2.08% जो है क्षेत्रफल पर जो है सब्जी की खेती की जाती है। भारत में सब्जी का उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है तथा उत्पादकता में जो पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान, उत्पादकता में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ट्रक गार्डन जो है टर्मिनोलॉजी है, तो ट्रक गार्डन सब्जी उत्पादन का विस्तृत विधि है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मार्केट उत्पादन, मार्केट गार्डन, मार्केट गार्डन जो है सब्जी उत्पादन की गहन विधि है। क्या है? मार्केट गार्डन और ट्रक गार्डन सब्जी उत्पादन की विस्तृत विधि है और मार्केट गार्डन जो सब्जी उत्पादन की गहन विधि है। हरी पत्तीदार सब्जियों में लोहा, जिसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, लोहा जो है क्या है? लोहा या आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लोहा हरी पत्तीदार सब्जियों में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिर्च में
मिर्च में विटामिन बी और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। मार्केट गार्डन सब्जी उत्पादन की गहन विधि है। हरी पत्तीदार सब्जियों में जो है आयरन और लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो पालक, मेथी, ये सब ऑप्शन में दिए रहेंगे तो आप जो है इन्हीं को लगाएंगे। पालक या मेथी दिया रहता है ऑप्शन में, आप लगाएंगे। और विटामिन बी और सी जो है मिर्च में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का जो है बहुत बड़ा स्रोत है मिर्च। अक्सर क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो मिर्च ही रहता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। परवल लौकी और मिर्च के फूलों का रंग सफेद होता है। ठीक है, परवल, लौकी और मिर्च के फूलों का रंग सफेद होता है। कुकुर बिटेसी, क्या? कुकुर बिटेसी और क्रूसीफेरी और क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियों के फूल का रंग पीला होता है। ठीक है, परवल, लौकी और मिर्च के फूलों का रंग सफ़ेद होता है। देख लीजिए, ये भी कुकुरबिटेसी है, ये भी, लेकिन इनके फूलों का रंग सफ़ेद होता है। और मोस्टली जो है कुकुरबिटेसी और क्रूसीफेरी फैमिली के सब्जियों के फूलों का रंग क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका फूल का रंग पीला या सफ़ेद करके आएगा। तो देखिए, कुकुरबिटेसी का जैसे ननुआ, कुम्हड़ा, तरोई, इन सब का जो है पीला होता है, लेकिन परवल और लौकी का सफ़ेद होता है। ठीक है, पीला होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सामान्यतः सभी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख नोट कर लीजिए, सभी सब्जियां क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। लेकिन टमाटर, क्या? टमाटर
अम्लीय प्रकृति का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामान्यतः सभी सब्जियां जो है क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन टमाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। और सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल जो है, सभी सब्जियां क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं, और केवल टमाटर को छोड़ करके, टमाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, और जो है सभी फल जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप इसको नोट करिए भैया। देखिए, सब्जियों में पोटेशियम क्या है, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो है। अब सब्जी इसी याद आ गया तो मैं आपको लिखा दे रहा हूं। एशिया सब्जी अनुसंधान संस्थान ताइवान में है। कहाँ है, ताइवान में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है। सामान्यतः सभी सब्जियां जो है क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन टमाटर जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और सारे के सारे फल जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी फल जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सब्जियों में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है, खनिज तत्व है, जो सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में अधिक पाया जाता है। तो अगर सब्जियों में सबसे अधिक जो पूछे लेगा तो पोटेशियम, और निम्नलिखित में से जैसे फल का नाम दिया हो, खाद्यान्न का नाम दिया हो, या मिलेट्स का नाम दिया हो, तो आप बताएंगे सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। और एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ताइवान में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ट्रक गार्डनिंग शहर से दूर, अभी बताया था मैंने आपको, शहर से दूर बृहत क्षेत्र में एक या दो सब्जियों का बड़े पैमाने पर, क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना क्या कहलाता है। कह रहा है कि ट्रक गार्डनिंग शहर से दूर बृहत क्षेत्र में एक या
दो सब्जियों का बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, ये जो है किया जाता है। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। मैं कुछ रोग बता रहा हूँ, दैहिक विकार जिसको बोलते हैं, दैहिक विकार, जो अक्सर जो है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आते ही रहते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके पेपर जो आप देने जाएंगे उसमें आएगा, पक्का है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, जो है सब्जी का नाम, सब्जी का नाम दैहिक विकार और कमी, ठीक है। तो जैसे टमाटर, टमाटर में फलों का फटना, पटना नहीं फटना है। तो ये बोरान की कमी, क्या है, बोरान की कमी से टमाटर के फल फटता है, ठीक है। फूल गोभी, फूल गोभी, क्या है ये, फूल गोभी। तो भूरा सड़न, ये भी बोरान की कमी, क्या है, बोरान की कमी, ठीक है। फूल गोभी, भूरा सड़न जो है। और चुकंदर, चुकंदर में हार्ट रोग, ये भी जो है बोरान की कमी, बोरान की कमी, ठीक है। चुकंदर। मूली, मूली में आकासिन, आक्सिन, मूली में आकासिन, ये भी किसकी कमी से है, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से, ठीक है। लिखते जाइए आप लोग। टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट, क्या है, ब्लोसम एंड रॉट, ये किसकी कमी से है, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम की कमी से। देखिए ये चार जो है रोग जो है ये बोरान की कमी से लगते हैं। जैसे टमाटर, फलों का फटना, टमाटर में फलों का फटना बोरान की कमी से। फूल गोभी में भूरा सड़न, जिसको ब्राउनिंग भी कहते हैं, तो ये जो है बोरान की कमी से। चुकंदर का हार्ट रोग जो है, हार्ट रोग, बोरान की कमी से। और मूली में आकासिन की जो रोग है वो बोरान की कमी से होता है। और टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट अक्सर पूछा जाता है, ब्लॉसम एंड रॉट, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट जो है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। खीरा, खीरा में जो है पिलोंग रोग, पिलोंग रोग, ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। फूल गोभी में बटनिंग, फूल गोभी में जो बटनिंग होती है, क्या होती है,
बटनिंग किसकी कमी से होती है? बटनिंग जो होती है नाइट्रोजन की कमी से। किसकी? नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग रोग होता है। ठीक है, फूल गोभी में जो बटनिंग होता है छोटा छोटा हो जाता है, जो है छोटे छोटे फूल लगते हैं, उसको बटनिंग बोलते हैं, नाइट्रोजन की कमी से। अब जो है फूल गोभी में फिर एक है फूल गोभी में एक होता है खोखला तना हो जाता है। तना जो होता है उसका खोखला तना। अब ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। ये जो है नाइट्रोजन की अधिकता। गोभी खोखला तना, नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी से गोभी में खोखला तना हो जाता है। ठीक है। आलू में जो है होलो स्टेम, अरे कमी नहीं होता है कि अधिकता से होगा। ये क्या होगा कि अधिकता। आलू में जो है होलो स्टेम, क्या है? होलो स्टेम। ये भी जो है यन की अधिकता। फूल गोभी के खोखला तना जो नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, और आलू में स्टेम जो है नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। होलो स्टेम मतलब खोखला तना हो जाता है। मोटा तना हो जाएगा, लगेगा कि बहुत ही मजबूत है, लेकिन अंदर से जो है खोखला हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। फूल गोभी वेहटल, फूल गोभी में जो है वेहटल जो है ये मॉलिब्डेनम की कमी से। किसके? मॉलिब्डेनम। ये किसकी कमी से होता है? मॉलिब्डेनम के कमी से होता है। और जो है आलू में हरापन, आलू में बहुत बार ये पूछा जाता है, आलू में हरापन जो है सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से। सूर्य की रोशनी के संपर्क में जो आलू जो है, मतलब खुदाई की बात नहीं, जब आलू ग्रोथ करता है तो डेवलप होता रहता है, तो इसमें ऐसा होता है किसी आलू के ऊपर जो मिट्टी नहीं रहती है, तो जब मिट्टी उस पर चढ़ी नहीं रहती है तो आलू जो है सूर्य की रोशनी के जब संपर्क में आता है तो जो उसमें हरापन आ जाता है। जो है वो हरापन जो है सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से। ठीक है। आलू में फिर क्या है? चिलिंग इंजुरी। आलू में जो है चिलिंग इंजुरी, ये कब होता है? आलू में जो चिलिंग इंजुरी होता है वो कम तापमान के कारण, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है ये हो जाता है। आलू में जो है चिलिंग इंजुरी जो है
ये जब कम तापमान होता है तब होता है। ठीक है, आप भी इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप जैसे आलू में मिलेबेहप्टेल जो है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। आलू में हरापन सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से जो है होता है। और आलू में चिलिंग इंजरी जो कम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान हो जाता है तब इसमें जो है आलू इंजरी होता है, चिलिंग इंजरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गाजर, गाजर में फोर्किंग, फोर्किंग क्या होता है? फोर्किंग, इसमें मृदा की सतह का कठोर हो जाने के कारण, मृदा की सतह का कठोर होना, मृदा की सतह जब कठोर होती है तो इसमें जो है फोर्किंग हो जाता है। फोर्किंग जो है, फोर्किंग गाजर में। ठीक है, आलू में एक होता है ब्लैक हार्ट, आलू, आलू में क्या होता है? ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट आलू में जो होता है ब्लैक हार्ट होता है। कब होता है? ये आलू जब स्टोर किया जाता है स्टोर रूम में, तब जो है वहां पर ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से। गाजर में जो फोर्किंग रोग होता है, मृदा की सतह जो होती है कठोर हो जाती है। और आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होती है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज इस तरीके से मैंने आपको जो है सब्जी के बारे में बताया, सब्जी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। आज के चैप्टर से जो आज जो परिचर्चा हमने की है उसमें से मान के चलिए आप कि एक ना एक क्वेश्चन हर हाल में आगामी जो परीक्षा होने वाली है कृषि से संबंधित उसमें आना ही आना है। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो है आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।